गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सिंथेटिक डाइस की लेक्चर सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिंथेसिस ऑफ सम इम्पॉर्टेंट डाइस। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डाई यानी इंडिगोटिन के बारे में और या उसके सिंथेसिस के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे एलिजरीन के बारे में। एलिजरीन को हम 1,2 हाइड्रोक्सी एंथ्राक्विनोन भी कह सकते हैं और ये जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मॉर्डेंट डाई है। इसको हम सिंथेसाइज कर सकते हैं रूबीराइथ्रिक एसिड के एसिड या एंजाइम जल अपघटन द्वारा हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो अब रूबीराइथ्रिक एसिड जो है इसका फॉर्मूला होता है C25 H26 O30, ये बड़ा मॉलिक्यूल है। इसका हाइड्रोलिसिस करने पर एलिजरीन प्राप्त होती है C4H8O4 और इसके साथ में हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है C6H12O6 H12 और साथ में जाइलोज भी प्राप्त होता है C5H10O5। इसको सिंथेसाइज करने के लिए सबसे पहले जो है हम एंथ्राक्विनोन लेते हैं। ये आपको सामने जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये वाला ये है एंथ्राक्विनोन। एंथ्राक्विनोन को जो है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर के ऊपर जब हम इसको रिएक्ट कराते हैं तो एंथ्राक्विनोन 2 सल्फोनिक एसिड SO3H एंथ्राक्विनोन 2 सल्फोनिक एसिड हमें प्राप्त होता है। फिर इसको जो है बेसिस की प्रेजेंस में यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और KClO3 की प्रेजेंस में 453 से 473 केल्विन तक के टेम्परेचर पर जब हम इसको बेस की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कराते हैं एंथ्राक्विनोन, ये है एंथ्राक्विनोन 2 सल्फोनिक एसिड, तो हमें ये एलिजरीन प्राप्त होता है। ये हुआ OH और ये OH, ये हमें एलिजरीन प्राप्त होता है। अब जो है इसको यहाँ पे बॉन्ड्स के इसको इस तरह से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जो है इसमें जो है डाइंग का प्रोसेस जो होता है वो इस प्रकार होता है कि इस रंजक का उपयोग जो है हम सूती और रेशमी या ऊनी थ्रेड्स के ऊपर करते हैं और नम क्षार की उपस्थिति में इन रेशों को पहले डुबोया जाता है। इसके पश्चात फिर इनको जो है एलिजरीन डाई इनमें मिलाया जाता है जिससे जो है इनकी डाइंग प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होती है। इसके पश्चात इसमें जो है एल्यूमिनियम के साथ ये अविलय यौगिक जिन्हें हम जो है सामान्यतः कहते हैं, जैसे इनका रंग धातु के साथ बंधन पर निर्भर करता है, जैसे कि आपने सुना होगा लाल झील या रेड लेक के नाम से या ब्राउन पर्पल लेक के नाम से इनके आपने नाम सुने होंगे। जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से रेड लेक और क्रोमियम हाइड्रोक्साइड से ब्राउन बैंगनी ब्राउन पर्पल लेक जो है वो प्राप्त होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट डाई हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो है कॉन्गो रेड डाई। कॉन्गो रेड डाई जो है इसमें क्या होता है, ये गहरे लाल रंग का और बहुत ही सिंपल और डायरेक्ट और सब्सटेंटिव डाई है और इसका जो थ्रेड होता है उसको हम डायरेक्ट जो है वो डाई कर सकते हैं। ये एक डाई एजो डाई है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है
ये एक डायएजो डाई है, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है डायएजो ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है। इसमें आप सबसे पहले देखिए कि सबसे पहले जो है इसमें 2 मोल जो है ये 4 अमीन नेफ्थलीन सल्फोनिक एसिड, ये आप देखिए इसके हम 2 मोल्स लेंगे, एक हमने यहाँ पे ले लिया और दूसरा हमने ये ले लिया। उसको जो है हम बिस डायएजोटाइज्ड बेंजीन के साथ, ये है बिस डायएजोटाइज्ड बेंजीन के साथ हम इसको रिएक्ट कराते हैं सोडियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो हमें जो है ये कॉन्गो रेड डाई जो है इस प्रकार हमें जो ब्लू कलर का जो डाई है, इसकी अभिक्रिया सोडियम क्लोराइड के साथ करने पर लाल रंग का डाई सोडियम हमें सॉल्ट इसका प्राप्त होता है। तो ये जो है आपका ये हुआ कॉन्गो रेड की प्रिपरेशन। इसके बाद थर्ड नंबर है ये, सॉरी फोर्थ है ये, पहले आपने इंडिगोटिन डिस्कस किया, फिर उसमें एलिसरीन, फिर कॉन्गो रेड और फोर्थ नंबर पे ये पैरा रेड डाई जो है, ये जो है एक अंतर्निहित या एजोइक डाई है और इसका जो संश्लेषण है वो भी डायरेक्टली जो है फैब्रिक उसके थ्रेड के ऊपर ही कराया जाता है और ये रंजक जो है रेशों की सतह पर अवशोषित हो जाता है। तो इसको बनाने के लिए क्या होता है कि पैरा नाइट्रो एनिलीन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये पैरा नाइट्रो एनिलीन, उसकी HCl के साथ रिएक्शन और ये सोडियम नाइट्रेट की प्रेजेंस में ये 4 नाइट्रोबेंजीन डाइसोडियम क्लोराइड फॉर्म करता है। इसके बाद जो है फिर आप ये देखिए कि 4 नाइट्रोबेंजीन डाइसोडियम क्लोराइड जो है वो बीटा नेफ्थॉल के साथ रिएक्ट करके, ये बीटा नेफ्थॉल है, बीटा नेफ्थॉल के साथ रिएक्ट करके और ये पैरा रेड फॉर्म करता है। तो इसके बाद जो है फिफ्थ टाइप जो है वो डाई की, वो है ऑरेमीन ओ। ये जो है एक डाइफिनाइल मीथेन ग्रुप का एक चमकीले पीले रंग का एक बेसिक डाई है। ये एक चमकीले पीले रंग का एक बेसिक डाई है और इसका जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन आप देखिए कि इसको जो है हम फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ हम जो है NN डाइमिथाइल एनिलीन लेंगे। NN डाइमिथाइल एनिलीन के साथ जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, इसका तो इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है गर्म करने पर और जो है हमें ये बीच में एक ये प्रोडक्ट प्राप्त होता है। उसके बाद वापस इसको अमोनियम क्लोराइड और अमोनिया, इसमें से अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो एक अमोनिया का मॉलिक्यूल निकलता है इसमें से और इस प्रकार जो है हमें ये ऑरेमीन जो है वो प्राप्त हो जाता है। ये ऑरेमीन जो है हमें प्राप्त हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है मेलाकाइट ग्रीन। ये जो है मेलाकाइट ग्रीन जो है ये ट्राइफेनिल मीथेन का एक डाई है, ट्राइफेनाइल मीथेन का डाई है और इसमें क्या होता है कि 1 मोल ऑफ बेंजल्डिहाइड लेते हैं हम और उसको 2 मोल्स ऑफ NN डाइमिथाइल एनिलीन के साथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, ये तो क्या हुआ, ये तो आपको दिख रहा है ये है बेंजल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड के बाद ये NN डाइमिथाइल एनिलीन क्या आप देख रहे हैं यहाँ पे ये 2 मोल्स अपने 2 मॉलिक्यूल इसके लिए और ये कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराने पर इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और हमें जो है फाइनल प्रोडक्ट के रूप में मेलाकाइट ग्रीन डाई जो है वो प्राप्त होता है। ये मेलाकाइट ग्रीन डाई जो है वो हमें फाइनल प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। इसके बाद आती है बात रोजेनिलीन की। रोजेनिलीन नेक्स्ट डाई जो है ये 7th टाइप का डाई है रोजेनिलीन, या इसको मेजेंटा कहते हैं या इसको फ्यूसीन कहते हैं। ये जो है ये एक ट्राइफेनिल मीथेन वर्ग का रंजक है, उसी तरह से पहले की तरह से इसमें क्या करते हैं एनिलीन
और ऑर्थोटोलुडीन और पैराटोलुडीन को हम समान मात्रा में हम मिक्स करते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपने लिया NH2 CH3 प्लस ये जो है सारे इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए हमने, और एक हमने लिया एनिलीन NH2, ये इसके 2 मॉलिक्यूल्स ना लेकर ये तो एक पैरा पोजीशन पर है, और एक जो है हम इसके साथ ये ऑर्थो पोजीशन वाला भी CH3 NH2, ऑर्थोटोलुडीन और पैराटोलुडीन और प्लस साथ में जो है ये एनिलीन के साथ हम इसको जो है समान मात्रा में इसको मिलाकर और C6H5 NO2 की उपस्थिति में इसका ऑक्सीडेशन हम कराते हैं, तो हमें जो है ये ल्यूको बेस प्राप्त होता है। ल्यूको बेस जो हमें प्राप्त होता है उसका फर्दर ऑक्सीडेशन कराने पर ल्यूको बेस का फर्दर ऑक्सीडेशन कराने पर क्या होता है, हमें कलरलेस बेस मिलता है। ठीक है, और इसके बाद इसको वापस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति में जब हम इसको रिएक्ट कराते हैं तो हमें ये रोजेनिलीन डाई प्राप्त होता है, जिसका कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है, ये देखिए आप, C डबल बॉन्ड CH3 NH2 NH2 और ये NH2Cl माइनस, इस पे धनावेश, ये जो है हमें रोजेनिलीन प्राप्त होता है, ये है रोजेनिलीन। ठीक है, तो ये हुआ हमारा 7th टाइप का डाई। अभी इस डाइस की श्रृंखला में ही अभी आज हमने डिस्कस किया, हमने देखा कि हम रोजेनिलीन डाई को किस प्रकार हम बना सकते हैं। दूसरा हमने देखा मेलाकाइट ग्रीन को हम किस प्रकार सिंथेसाइज कर सकते हैं, और ऑरेमीन ओ भी आज हमने डिस्कस किया। इसके अलावा जो है पैरा रेड डाई हमने आज डिस्कस किया, और साथ में हमने जो है कॉन्गो रेड डाई डिस्कस किया, और एलिजरीन। तो इस तरह से हमने जो है आज 6 डाइज को हम किस प्रकार आर्टिफिशियली सिंथेसाइज कर सकते हैं वो हमने आज डिस्कस किया। अभी इस आपके श्रृंखला में और भी कुछ इम्पॉर्टेंट डाइज रह जाते हैं जिन्हें कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आया होगा ठीक से। थैंक यू वेरी मच।